मित्रों, भीष्म स्तुति पार्ट 2 में आपका स्वागत है। जब उन्होंने बताया कि वही वे इस विश्व के परम आधार हैं, इन्हीं को नारायण देव कहते हैं, उसके आगे वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, इन 4 दिव्य, गोपनीय और उत्तम नामों द्वारा ब्रह्म, जीव, मन और अहंकार, इन 4 स्वरूपों में प्रकट हुए उन्हीं भक्त प्रतिपालक भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है, जो सबके अंतःकरण में विद्यमान है। भगवान वासुदेव की प्रसन्नता के लिए ही नित्य तप का अनुष्ठान किया जाता है। जो तप का जो पर्पस होता है वो उन्हीं की प्रसन्नता होती है, क्योंकि वे सबके हृदय में विराजमान है। वे सबकी आत्मा और सबको जानने वाले, सर्वस्वरूप, सर्वज्ञ और सबको उत्पन्न करने वाले हैं। एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे अरणि प्रज्वलित अग्नि को प्रकट करती है, उसी प्रकार देवकी देवी ने इस भूतल पर रहने वाले ब्राह्मणों, वेदों और यज्ञों की रक्षा के लिए उन भगवान वासुदेव जी के तेज से प्रकट किया था। भगवान को वासुदेव जी के तेज से प्रकट किया था। संपूर्ण कामनाओं को त्याग करके अनन्य भाव से स्थित रहने वाला साधक मोक्ष के उद्देश्य से अपने विशुद्ध अंतःकरण में जिन पाप रहित शुद्ध बुद्ध परमात्मा गोविंद का ज्ञान दृष्टि से साक्षात्कार करता है। जितना ज्ञान अर्जन किया जाता है उसके द्वारा जब हृदय शुद्ध होता है, उसमें जिस शक्ति को देखा जाता है, जिनका पराक्रम वायु और इंद्र से भी बढ़कर है, जो अपने तेज से सूर्य को भी तिरस्कृत कर देता है। उनका तेज ऐसा है कि सूर्य का तेज भी फीका पड़ जाता है, तथा जिनके स्वरूप तक इंद्रिय, मन और बुद्धि की भी पहुंच नहीं हो पाती है। अब आप सोच सकते हो कि भाई जो लोग एथीस्ट बन जाते हैं, क्यों बन जाते हैं? क्योंकि उनके स्वरूप तक इंद्रिय, जो हमारे सेंसेस है, मन है, बुद्धि है, उनकी पहुंच ही नहीं है। तो सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि अगर कोई एथीस्ट है तो। उन प्रजापालक परमेश्वर की मैं शरण लेता हूँ। देख लो कितनी सुंदर स्तुति है। पुराणों में जिनका पुरुष नाम से वर्णन किया गया है, जो युगों के आरंभ में ब्रह्म और युगांत में संकर्षण कहे गए हैं, उन उपास्य परमेश्वर की हम उपासना करते हैं, जो एक होकर भी अनेक रूपों में प्रकट हुए हैं, जो इंद्रियों और उनके विषयों से ऊपर उठने के कारण अधोच्छज कहलाते हैं। उपासकों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। यज्ञादि कर्म और पूजन में लगे हुए अनन्य भक्त जिनका यजन करते हैं, जिन्हें जगत का कोषागार कहा जाता है, जिनमें संपूर्ण प्रजाएं स्थित है, पानी के ऊपर तैरने वाले जल पक्षियों की तरह जिनके ही ऊपर इस संपूर्ण जगत की चेष्टाएं हो रही है। वाह! जो परमार्थ, सत्य स्वरूप और एकाक्षर ब्रह्म प्रणव ओंकार हैं, सत्य और असत्य के विलक्षण है, जिनका आदि मध्य और अंत नहीं है, जिन्हें ना देवता ठीक ठीक जानते हैं, तो हम कहाँ से जानेंगे, और ना ऋषि अपने मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए संपूर्ण देवता, असुर, गंधर्व, सिद्ध ऋषि, बड़े बड़े नागगण जिनकी सदा पूजा किया करते हैं, जो दुख रूपी रोग की सबसे बड़ी औषधि हैं, जन्म मरण से रहते हैं, स्वयंभू एवं सनातन देवता हैं, जिन्हें इन चरम चक्षुओं से, नॉर्मलाइज से देखना और बुद्धि के द्वारा संपूर्ण रूप से जानना असंभव है। उन भगवान श्री हरि नारायण देव की मैं शरण लेता हूँ।